आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। ये प्रकाश का परिवर्तन का नेक्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया इसके बारे में। उस वीडियो में प्रतिबिंब तक पढ़ लिए थे। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, देखते हैं प्रतिबिंब। यह ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में एक बार और पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसी बच्चे वाले से वो वीडियो नहीं देखे थे, प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। ठीक है, वस्तु कि किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत वह बिंदु पहले बिंदु का क्या होती है, प्रतिबिंब कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको समझ आ रहा है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ से अनेक बहुत सारे इससे क्या हो रही प्रकाश जा रही है, उसकी बोल रही है क्या बोल रही है, वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें क्या चलकर परिवर्तन या प्रवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। एक तो आभासी, जिसे वर्चुअल इमेज बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, और दूसरा होता है रियल इमेज, जिसे वास्तविक इमेज कहते हैं। वास्तविक इमेज ऐसी होती है जो हमें पर्दे पर ले सकते हैं, लेकिन आभासी जो होता है दर्पण के पीछे बनता है, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। देखिए, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लीजिए, लेकिन 2 नंबर या 1 नंबर की जरूर ही पूछ सकता है ये। ठीक है, देखिए, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं ये पूछेगा क्वेश्चन। आभासी प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा दीजिए या आभासी प्रतिबिंब पर टिप्पणी दीजिए। ठीक है, तो इसका ना 3-4 क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा, आपको यही आंसर में लिखना है। देखिए, यदि किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अपसारी होती है। क्या होती है, अपसारी मतलब फैल जाती है। तो अपसारी मतलब होता है फैलना, हो जाती है तथा किसी बिंदु से आती हुई मतलब किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो वह आभासी प्रतिबिंब कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई ये दर्पण है, ठीक, ये आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे आपको ये पोल कहते हैं, जिसे ध्रुव कहते हैं, यहाँ पे फोकस है, यहाँ फोकस, और ये आपका वो कर दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक वस्तु रखा है, ठीक, सॉरी यहाँ पे नहीं रखेगा, मान लीजिए कोई यहाँ पे वस्तु रख दी है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु रखा है, ठीक, तो ये एक फोकस से होकर जाती है, ठीक, और एक वक्रता केंद्र से जाएंगी। ठीक, तो ये किरण जो होता है फैलती जाएगी, तो यहाँ से पीछे से क्या होता है, ऐसे ऐसे डेक्स लेकर यहाँ पे इमेज बना लिया जाता है। ठीक, इसी को मतलब आती हुई जाती हुई नहीं, आती हुई प्रतीत होती है। तो यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अपसारी हो जाती है मतलब फैल जाती है तथा किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक, जिसे रियल इमेज बोलते हैं, जिसे हम पर्दे पे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, यदि किसी बिंदु से चलने वाली यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर क्या होता है जाकर वास्तव में मिलती है, मतलब 2 बिंदु है जो वास्तव में जाकर एक दूसरे को क्या करती है, काटती है, और इमेज का है उसका प्रतिबिंब जो बनाती है, वस्तु का जो है इमेज बनाती है, तो वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। ठीक,
आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये आपको समझ आएगा, ठीक है। नहीं समझेगा तो फिर इसे मैं रिपीट कर देती हूँ। यदि किसी यदि किसी वस्तु से, मतलब कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है, थोड़ा ठीक है, वस्तु है, और ये दर्पण का मुख्य है। अच्छा ठीक, भी इसे यूँ समझने के लिए, ठीक, यहाँ से चल रही है किरणें, क्या करें, यहाँ से चल रही है, ठीक, और यहाँ पर फोकस है, क्या है, यहाँ पर फोकस है, और ये वक्रता त्रिज्या है, अरे वक्रता केंद्र है, ये यू गए, ठीक, और एक कहाँ से जाती है, यहाँ से वक्रता केंद्र से जाएगी, नहीं सॉरी, यहाँ से जाएगी और यू ऐसे कटेगी, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हुआ, ये किरण एक ये जाएगी तो ये फोकस से होकर जाएगी, फिर दूसरी किरण जो है यहाँ से फिर दूसरी फोकस से आएगी और यू, और यहाँ पे काटे है तो यहाँ पे आपका इमेज बनेगा। वास्तव में क्या है, यहाँ पे इमेज बन रहा है, इस मतलब वस्तु से छोटा बना है और उल्टा बना है, आपको दिख रहा है, तो वास्तव में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है दर्पण किसे कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, या पूछेगा दर्पण से आप क्या समझ, 1 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर भी पूछ सकता है कि दर्पण, मतलब इस चैप्टर में कुल मिलाकर 6 नंबर या कुल मिलाकर 10 नंबर, ये चैप्टर जो है हमारा 10 नंबर का है, और इसमें से कंफर्म है कि 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही देगा, या न्यूमेरिकल हो या इसमें से कोई भी ट्रिक, जिसे बहुविकल्पीय कहते हैं, बहुविकल्पीय में से दे देगा 2 नंबर का, फिर शॉर्ट वाला होता है अति लघु होगा, फिर लघु होगा, और एक दीर्घ जो होता है दीर्घ में से पूछ देगा, और इसमें से 10 नंबर, मतलब कुल इस चैप्टर को पूरा 10 नंबर में से क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। और बहुत चांसेस ये है कि ये जो हमने पिछले वीडियो में जो बताया है वो आपको पहले ही मैंने कह दिया कि आप उसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, और मैंने लगाते हुए या बताते हुए चला है, ठीक है। दर्पण मिरर बोलते हैं, कोई मतलब देखिए कोई चिकने, क्या होता है, कोई चिकने तल जिसकी एक पृष्ठ पर क्या करते हैं, पॉलिश करके दूसरा पृष्ठ परावर्तक तो बना दिया जाए, दर्पण कहलाता है, ठीक। मान लीजिए कोई चिकना तल है, मतलब चिकना मतलब जैसे कि प्लेन फेस हो, ठीक, और यहाँ से एक साइड है, उसकी एक साइड पर क्या करें, किसी भी मतलब पारा के लिए या चांदी का लीजिए, उसका लेप कर दीजिए, ठीक, और दूसरा क्या हो, ये जो बचा हुआ साइड है इसको क्या कर दे, परावर्तक बना दी जाए, जिससे कि प्रकाश क्या हो, यहाँ से टकरा कर यूँ चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए दर्पण क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण पूछेगा, ये भी पूछ सकता है दर्पण कितने प्रकार का होता है। देखिए ऐसे तो इजली 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 2 ही पढ़ना है, ठीक है, 2, एक है समतल दर्पण और एक गोलीय, और इसमें से भी गोलीय समतल दर्पण हमें यहाँ पे उतना नहीं पढ़ना है जितना डिटेल में यहाँ पे गोलीय दर्पण को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब इसका डिफिनेशन भी देख लेते हैं। ओहो सॉरी, सॉरी थोड़ा गलती हो गया। यार क्या हो गया, सॉरी थोड़ा गलती से यहाँ पे जहाँ पे टाइप करना था वहाँ से नहीं हुआ, सॉरी इसके लिए, ठीक है। देखिए हमने बताया 2 दर्पण कितने होते हैं, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल होती है, एक गोलीय दर्पण क्या होती है, समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण होती है, ठीक है। तो समतल दर्पण होती है, एक गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर और गोलीय दर्पण होता है, ठीक है। देखिए समतल दर्पण का डिफिनेशन, समतल दर्पण का वैसे तो नहीं पूछ सकता है,
लेकिन कोई बात नहीं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। समतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, समतल हो। मतलब जैसे प्लेन होता है ना, प्लेन आपका ज़मीन या फर्श देख सकते हैं, क्या होता है, प्लेन होता है, और एक और से पालिश किया हुआ, जिसमें आप फेस देखते हो, उसका वही है आपका प्लेन क्या है, समतल दर्पण। ठीक है। गोलीय दर्पण, जिसका मतलब से क्या हो, उसका आकार गोलीय हो। ऐसा दर्पण, कैसे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब जिसका कहता है जो गोले की आकार की हो, और मतलब जैसे कि कोई गेंद है, उसको काट दिया जाए तो एक देखेंगे तो गोलीय होगा, और बाहर से देखिए अंदर से धंसा हुआ और बाहर से क्या होगा, उभरा हुआ। तो उसमें से भी दो होते हैं। आपको ये समझ में आया होगा, गोलीय दर्पण। ठीक है, एक बार गोलीय दर्पण। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण वो तो डिफिनेशन था, ये वास्तव ये आपका नंबर उठाने में काम करता है। ठीक है। देखिए गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वे भाग होते हैं जिसके एक तल पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग का ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। इससे उसका दूसरा क्या होता है, तल चमकदार हो जाता है, और चमकदार तल से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। आपको पूरा डिटेल में आपको लगेगा समझ में नहीं आ रहा। देखिए गोलीय दर्पण मतलब गोलीय दर्पण किसी कांच, मतलब ये गोलीय है, सॉरी, यहाँ पे एक गोला ले लो। ठीक, गोला दिख रहा है। गोलीय दर्पण, यहाँ से पढ़िए, गोलीय दर्पण किसी गोले के, ये मान लीजिए गोल है, आपको गेंद देखा होगा, क्या गेंद का कुछ भरा होता है, नहीं ना, खोखला होता है। ठीक, खोखले गोले का ये मान लीजिए केंद्र है। ठीक, तो यहाँ से बोल रहा है गोलीय दर्पण किसी कांच की खोखले गोले का कटा हुआ, मतलब यहाँ पे कट कर दिए तो क्या ये हो गया कटे हुए भाग, वे भाग होते हैं, मतलब ये एक गेंद का ही भाग है, वह जिसके एक तल पर, मतलब कि ये तल ले या अंदर वाला तल ले, उस पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल ऑक्साइड, मतलब ये भी लिख सकते हैं, अथवा इतना बड़ा लिखना नहीं है, ये चांदी अथवा पारे की के उसके ऊपर क्या है, लाल ऑक्साइड का आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। इससे उसका दूसरा मतलब एक पर मतलब यू कटा है तो इस पर कर दिए पॉलिश। ठीक, तो ये परावर्तक तल हो गया, इस पर प्रकाश जाएगा तो यू टकरा कर चलाएगा, क्या कहते हैं, चमकदार तल से प्रकाश का परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, बोलिए। ठीक है, देख लीजिए, सॉरी इससे इरेज कर दे रहे हैं, क्यों इरेज क्यों हो रहा है। चलिए कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे, हाँ इसके आगे। अब देखिए गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, कहते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। ये भी डिफिनेशन में जरूर पूछ सकता है, या अवतल दर्पण से आप क्या समझते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसमें कुछ भी 2 पॉइंट में पूछ सकता है, 2 नंबर या 1 नंबर में जरूर पूछ सकता है। देखिए गोली नहीं, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर बोलते हैं। इस दर्पण में उत्तल पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन अंदर की और दबी हुई सतह पर होता है। इरेज कर देते हैं। देखिए ये आपका क्या है, अवतल है, यू बना है और इस पे पॉलिश किया, उभरा हुआ, मतलब उभरा, इसको उत्तल बोलते हैं। इसके ऊपर उत्तल
वाले भाग को क्या कर दें, पॉलिश कर देगा। और प्रकाश का परावर्तन किससे करें, दबे हुए भाग से कर रहे हैं, तो ये यू प्रकाश गया और ये दबा हुआ भाग उससे प्रकाश की, ठीक है। यहाँ पे उसी कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। एक बार इस दर्पण में उत्तल पृष्ठ पर चांदी की पालिश की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन अंदर या धसे हुए भाग से होता है, से किया जाता है, या अंदर की ओर दबी हुई सतह से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर इस उसका जस्ट उल्टा है। इस दर्पण में अवतल पृष्ठ पर चांदी की पालिश की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से होती है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे उभरे हुए भाग है, इस पे क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, और जो अंदर से धंसा हुआ है उसको क्या करें, पॉलिश कर दिया, चांदी या पालिश से किया गया है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को देखने की अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।